उसके बाद मैं खान साहब ने पीका के बारे में बात करते हुए कहा है कि ये गैर जमहूरी और काला कानून है। पूरी दुनिया में ये असूल है कि जब भी डेफामेशन के केसेस होते हैं तो उस पर जुर्माने आयद किए जाते हैं, कभी भी किसी को फौजदारी सज़ा नहीं दी जाती। यहाँ ये हुआ कि 5 साल की कैद की सज़ा बना दी गई पीका एक्ट में, जो कि एक काला कानून है। यूके में 2009 में उन्होंने जो सज़ा थी वो अपने मुल्क में ख़त्म कर दी थी। दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे आ रहे हैं। इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मीडिया वालों के साथ हूँ। दूसरा, जो अपॉइंटमेंट की जा रही है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमें ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहीं और से बरामद किया जा रहा है। मकसद ये है कि जो काजी फाइज़ ईसा जो काम करता था वो काम इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा के काम लिया जा सके। मकसद ये है कि जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जो इलेक्शन फ्रॉड किया गया, उस पर पर्दा डाला जाए। तो हम इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि जजेस का जो इंतखाब होना है, चीफ जस्टिस का इंतखाब होना है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस मौजूद हैं, उनमें से ही किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से ये कहा कि हमारे जो वर्कर्स के केसेस हैं, हमारे पीटीआई के केसेस हैं, वो किसी सूरत फ़िक्स नहीं किए जाते, महीनों लग जाते हैं। बेल्स हम दायर करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या पिंडी हाई कोर्ट हो, हमारे जितने वर्कर्स के जो गिरफ्तार हैं, जिनकी बेलें खारिज हो चुकी हैं, उनकी बेलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या पिंडी हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट में वो फ़िक्स नहीं की जाती, जिसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बेल सबका हक़ है, उनके केसेस को सुना जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम अडयाला जेल से निकले हैं। आज 9 मई के केस की समाअत थी, जो यहाँ पर GHQ आर्य बाज़ार मुकदमा दर्ज हुआ और मुख्तलिफ़ रहनुमा भी इम्प्लिकेट की गए खान साहब के साथ साथ। तमाम लीगल टीम मौजूद थी, जो मेरे साथ तमाम लोग खड़े हैं, और मुसर्रत चीमा साहबा भी मौजूद थी, क्योंकि इनके ऊपर भी मुकदमा ये दर्ज है, ये नामज़द है। और इसके अलावा और भी लीडरशिप आई थी, जो इसके बाद भी प्रेस टॉक करेंगे, कुछ पहले बात कर चुके हैं। देखें, आज जो खान साहब ने बातें की हैं तफसील से जो है वो डेफिनेटली दीगर रहनुमाओं ने भी बातें की हैं, तो मैं जो सीधा बातें करूँगा, उसके बाद फिर मुसर्रत बाजी को और जो अलीजाज भुट्टर साहब हैं या दीगर दोस्त कोई बात करना चाहेगा तो वो करेंगे। लीगल ख़ास तौर पर जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से बात की है, जो 26वीं तरमीम के बाद जो असरात नमूदार हो रहे हैं, वो ये ज़िक्र करेंगे। खान साहब ने जो बात की है, खान साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन, देखें जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद क्या था या हम क्यों कह रहे थे। जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है, जहाँ पर दोनों फरीकैन अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि हम बेकसूर हैं, ये गुनाहगार हैं, और एक तरफ हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, मिसिंग हैं। चाहे 9 मई के शहीद हों, वहाँ पर 10,000 वर्कर गिरफ़्तार हों, चाहे 26 वाला वाक़या, तो जुडिशल कमीशन तय करता कि किसका क्या रोल है, किसने CCTV फुटेजेस चुराई, किसने रास्ते में रुकावटें नहीं डाली, किसने गोली चलाई, किसने ज़ख्मी किए, कौन कौन उसमें मुलव्वस है, तमाम तर चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि वो झूठे हैं, इसी वजह से वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन निकालना था, और कोई उसके अंदर कदगन नहीं है। कमीशन बनना था, उसने तमाम तर चीज़ें देखनी थी और उसके बाद फ़ैसला हो जाना था। ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी इजाज़त के बगैर नाश्ता भी नहीं करते। ये जो कहा जा रहा था ना कि जी आप उनसे बात कर रहे हैं, उधर आप जनाब ये फार्म 47 वालों से बात कर रहे थे, इधर आप इनसे बात करने की बात करते हैं, तो आपका मौक़िफ़ चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके पीछे भी इजाज़तनामा जो है वो था, तब इन्होंने बात की, और ये इनका कंडक्ट जो है वो वाज़िया हो गया कि जनाब इनकी सोच क्या है, इनका इरादा क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये इनका फेस जो है दुनिया ने देख लिया। हम मुल्क की खातिर बैठे, बेशक गोलियाँ चलाई गई, शहीद हैं, हमारी FIRs नहीं दर्ज हो रही, अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर बैठे।
इन्होंने समझा कमज़ोरी इनके अंदर है। दूसरा, खान साहब ने बात की, आज कुछ पार्टी के हवाले से हदायत हैं जो 8 फरवरी के हवाले से हैं, वो डायरेक्शन पार्टी को दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम निकले और जो बंदा सवाबी पहुंच सकता है पूरे पाकिस्तान से वो पहुंचे। दूर दराज के इलाकों के लोग, क्योंकि उनके लिए पहुंचना मुश्किल है, तो वो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि वो वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें। लाहौर के हवाले से डायरेक्शंस हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खान साहब ने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है इंसान को गैरत देता है, और इंसान को जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है तो फिर किस चीज़ का खौफ है। इंसान जो है जब उसको अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो वो क्यों चींटियों की तरह रींगता है। ये बिल्कुल जो है आपने अपने दिल के अंदर खौफ डर नहीं लेकर आना, बल्कि इज़्ज़त से गैरत के साथ जीना है और हक़ का साथ देना है। खान साहब ने कहा है कि कोई भी माशरा जहाँ पर इंसाफ नहीं होता उस माशरा जो है वो तबाह हो जाता है। उन्होंने मदीना की मिसाल दी कि हम क्यों बार बार ये कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि यहूदी जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से केस जीत गया था क्योंकि वहाँ पर इंसाफ था, तो यहाँ पर तो इंसाफ ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मदीना की रियासत उस वक्त बनेगी पाकिस्तान जब यहाँ इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून और आइन की बालादस्ती होगी। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खान साहब ने कहा कि 120 दफ़ा कुरान पाक में ये ज़िक्र हुआ है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई की मुखालफत करो, 120 दफ़ा हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि आपने अच्छाई का साथ देना है, आपने बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक जगह के ऊपर ये ज़िक्र हुआ है कि जो मुनाफिक की निशानी है वो ये है कि वो गलत के साथ खड़ा होता है और जो अच्छा है, जो सच्चाई है, उसकी मुखालफत करता है। तो उनकी मिसालें देने का मकसद ये था कि आप अच्छाई के साथ खड़े हैं। आप अच्छाई के साथ जब खड़े होते हैं तो आपको अल्लाह ताला मकाम दुनिया में भी देता है, अगले जान भी देता है। इसके अलावा जो खान साहब ने बात की है कि वो कौम तबाह हो जाती है जिसके अंदर मोरालिटी नहीं होती। तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने खड़े रहना है, यही आपकी जीत है। आपका दुश्मन हमेशा ये चाहेगा कि ये फेड अप हो जाएं, ये हार मान जाएं। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने लड़ते रहना है और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना है। ये उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम नहीं हुई। हमारे वर्कर्स के ऊपर गोलियां चलाई गईं, हमारे वर्कर्स को उठाया गया। दुनिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। 3 इन्होंने लॉन्ग मार्च किए हैं। एक लॉन्ग मार्च के ऊपर हमें ये बता दें कि किसी जगह पर इनके ऊपर गोली चली हो, इनको रुकावट डली। बिलावल पूरा पाकिस्तान पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसकी कांपें इसलिए टांग गई थी कि 4 बंदे उसके साथ थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं, हमारे दौर में कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और पीका के हवाले से मेरा ख्याल अली भुट्टर साहब बात करेंगे, उससे पहले मेरे ख्याल में बाजी मुशर्रफ बात करती हैं, या आप जैसे आप मुनासिब आएँ आप करें बात।